हमारे साथ दानापुर के एएसपी शिवम धाकड़ जी हैं। शिवम जी, ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा, किस तरीके से आप लोग मौके पर पहुंचे और जो बालू माफिया हैं क्या उनमें से किसी की अब तक गिरफ्तारी हुई है? जी, जैसे मैंने बाकी मीडिया को ब्रीफ किया, मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि जो माइनिंग इंस्पेक्टर थे वो छापामारी करने गए थे, उनके साथ बल था, वो अपने बल को लेके गए थे साथ में। उसी क्रम में पीछे से एक स्कॉर्पियो आई, छापामारी करने के बाद वो वापस आ रहे थे। उसी क्रम में जो ट्रैक्टर को छुड़वाने के इंटेंशन से एक पीछे से स्कॉर्पियो आई और स्कॉर्पियो ने जो बल था उसको धक्का दे दिया। धक्का लगने के बाद बल को अस्पताल ले जाया गया। उसी क्रम में इलाज के क्रम में एक जो जवान था उसकी मृत्यु हो गई है। एक जवान है उसका इलाज चल रहा है, वो अभी खतरे से बाहर है। अभी तक जो जब्त किया है हमने, जो स्कॉर्पियो है जिससे धक्का मारा गया था उसको जब्त कर लिया गया है। जो ट्रैक्टर है उसको भी जब्त कर लिया गया है और उसमें एसआईटी का एक गठन कर दिया गया है एसडीपीओ साहब के अंडर, और उसमें लगातार छापामारी चल रही है और उसमें एफआईआर दर्ज करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। क्या अभी तक इसमें कोई और बरामदगी हुई है? क्या कुछ पता चला कि कौन माफिया थे, कौन लोग थे जिन्होंने ये धक्का मारा और कौन लोग ये खनन कर रहे थे? जी, उसमें माइनिंग इंस्पेक्टर के द्वारा आवेदन दिया गया है और जिसमें उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है और अग्रतर कार्रवाई उसके आगे की जा रही है। एक आखिरी सवाल आपसे, जो वहां पर खनन हो रहा था, जो आपको शिकायत दी गई है, वो क्या अवैध रूप से हो रही थी खनन या फिर उसके लिए कोई पट्टा वट्टा जारी था प्रशासन की तरफ से? जी, क्योंकि माइनिंग इंस्पेक्टर छापामारी करने गए थे। छापामारी जनरली अवैध चीज़ों पे ही की जाती है, तो अवैध खनन ही चल रहा था और उसी को जो ट्रैक्टर था, उस जो अवैध ट्रैक्टर जो लेके जा रहा था बालू को, उसको ही जब्त किया गया था। तो यानी खनन माफिया जो अपना ट्रैक्टर था, अवैध रूप से खनन हुआ था बालू, उसको बचाने के लिए उन्होंने जवान को पीछे से हिट किया और उसके बाद एक जवान की मौत हो गई, एक जवान घायल है। जी बिल्कुल। तो आपने देखा, हमारे साथ एएसपी शिवम धाकड़ जी थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा और उन्होंने कहा कि टीम गठित कर दी गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है और साथ ही जो आरोपी हैं उनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे।